हेलो एवरीवन, मैं हूं आशीष। आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल गेट माय यूनिवर्सिटी पे। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे पार्टिसिपेटिव इंस्टीट्यूशंस की इंफॉर्मेशन अपडेट कर दी गई है, जहां पे आप कॉलेज की फीस स्ट्रक्चर और बाकी इंफॉर्मेशन के बारे में जानकारी ले सकते हैं। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जाना कि किस कॉलेज में क्या फीस स्ट्रक्चर है और किस हिसाब से बॉन्ड या अदर कंडीशंस वहाँ पे एप्लीकेबल होते हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटी की अगर बात करें तो अब तक जो कॉलेजेस में रिवीजन हो चुका है वो है आपकी 44 कॉलेजेस, जहां पे फीस का अपडेट आ चुका है, जिसमें से 17 ऐसे कॉलेज हैं जहां की फीस रिवाइज हो चुकी है और 27 ऐसे कॉलेज हैं जहां पे फीस को एज इट इज़ रखा गया है। वहीं 4 ऐसे भी कॉलेज हैं जिनके ऊपर में अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है, ना तो उनकी ऑफिशियल कॉलेज की वेबसाइट पे, ना ही एमसीसी के पोर्टल पे, जिसके लिए हमें अभी वेट करना होगा। अब चूंकि फीस में काफ़ी रिवीजन हो गया है, कई कॉलेजेस में फ़ीस स्ट्रक्चर काफ़ी बढ़ गई है, तो इसके वजह से आपकी जो प्लानिंग अब तक हुई होगी उसमें एक बदलाव आ जाएगा। अब आपको फिर से रीथिंक करना पड़ेगा अपने ऑप्शंस के ऊपर में, क्योंकि अब आपकी फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस 11 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, जिसके बाद में इमीडिएटली आपको अपने चॉइस फिलिंग के प्रोसेस में जाना है। चॉइस फिलिंग में जाने से पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या फाइनल फीस स्ट्रक्चर है, अब क्या पैकेज होंगी, क्या ये कॉलेज आपके बजट में आ रहा है, और इस कॉलेजेस की फीस रिवीजन के वजह से बाकी कॉलेजेस में भी कट ऑफ के ऊपर में काफ़ी इम्पैक्ट होगा। आपको साथ ही में अदर ऑप्शंस के बारे में भी सोचना होगा। मे बी आपको डीम्ड के बाहर प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में भी सोचना हो, जो कि आपके प्लान बी के अकॉर्डिंग वो होगा। आइए इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ कि डीम्ड की कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स, जैसे कितने कॉलेज हैं, कितनी ओपन सीट्स हैं, कितनी एनआरआई सीट्स हैं, मिनिमम और मैक्सिमम कितनी फीस है, कॉलेज वाइज फीस में क्या चेंजेस आया है, और भी बाकी डिटेल्स आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। वीडियो में आखिर तक बने रहिए, ताकि काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग से पहले इस वीडियो को देख करके आपको आपके सिलेक्शंस में ये वीडियो ज़रूर मदद करेगा। वीडियो आपको किसी भी माध्यम से अगर हेल्प करेगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट स्टैट्स जान करके। मैं आपको बता दूं कि टोटल नंबर ऑफ कॉलेज डीम्ड एज पर एमसीसी 49 है, बट एक कॉलेज के ऊपर में अभी भी कंफ्यूजन बरकरार है, और वो है राजा राजश्री मेडिकल कॉलेज। क्योंकि राजा राजश्री मेडिकल कॉलेज पिछले साल तक डॉक्टर एमजीआर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता था, बट इस साल से वो राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के अंडर आ गया है, जो कि एक प्राइवेट कॉलेज के ऊपर में माना जाएगा इनको, जो कि कर्नाटका स्टेट काउंसलिंग के अंदर में इसे इंक्लूड करना है। बट चूंकि एमसीसी भी इसे इंक्लूड करके चल रही है, तो जिसके ऊपर में क्लैरिटी आने में अभी मे बी हम जब चॉइस फिलिंग के लिए जाएंगे तो उस वक्त इसके ऊपर में हमें पता चलेगा। तो तब तक के लिए अगर हम इस कॉलेज को अगर मान के चलें कि अगर ये नहीं है तो 250 सीट्स का लॉस होगा, जो कि एक अच्छा कॉलेज, एक अच्छी लोकेशन, इसके वजह से बाकी कॉलेज के ऊपर में भी इसका इम्पैक्ट होगा। तो इस कॉलेज को अगर हम छोड़ दें तो टोटल नंबर ऑफ कॉलेज जो हैं वो है 48, नंबर ऑफ सीट्स होंगी 9100, जिसमें 1387 एनआरआई की सीट्स होंगी और 7713 सीट्स ओपन सीट्स होंगी। मिनिमम फीस 10 लाख रुपीस का और मैक्सिमम फीस 26 लाख रुपीस का, इसी के बीच में आपकी कॉस्ट वेरी करेगी। अब ये वो कॉलेजेस हैं जिनकी फीस में रिवीजन हो गया, और ये कॉलेजेस हैं टोटल 17। इनमें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अमृता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से। इसकी फीस में इंक्रीमेंट हुआ है 1 लाख रुपीस का, फीस चार्ज किया जाता है 5 ईयर्स के हिसाब से, तो टोटल 5 लाख रुपीस का यहाँ पे कॉस्ट पड़ा है। बट जिस हिसाब से कॉलेज की रेपुटेशन है, माइनर ही डिक्लाइन हो सकता है कट ऑफ के ऊपर में। अगला कॉलेज है देवराज यूआरएस मेडिकल कॉलेज, जिसकी फीस कम मानी जाती थी 15.50 पर एनम, ये बढ़ करके 17.60 हो गया है, और यहाँ पे 2,10,000 रुपीज़ यानी कि 9 लाख रुपीज़ का टोटल कॉस्ट में आपको इंक्रीमेंट देखने के लिए मिल रहा है। अब चूंकि कॉस्ट इसकी बढ़ गई है, एकमात्र कॉलेज हुआ करता था जहाँ पे फीस कम मिलती थी, एक नया कॉलेज पिछले साल स्टार्ट हुआ था जीजीएमएम हुबली, बट इसके अलावा सिम्बायोसिस एक और कॉलेज है जहाँ पे फीमेल कैंडिडेट को ऑप्शन मिलता था। तो चूंकि ओल्ड एंड एस्टैब्लिश कॉलेज में सिम्बायोसिस के बिना अगर देखा जाए तो देवराज यूआरएस एकमात्र कॉलेज हुआ करता था लोअर साइड ऑफ द फीस स्ट्रक्चर, तो इसके वजह से बहुत बच्चों को नुकसान जरूर होगा, बट इसको शायद कंपनसेट कर देगा रूरल मेडिकल कॉलेज लोनी, जिसके ऊपर में अभी फिलहाल कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है, क्योंकि एमसीसी की पोर्टल पे रूरल मेडिकल लोनी की फीस स्ट्रक्चर 14.50 शो कर रही है, जबकि ऑफिशियल वेबसाइट जो कॉलेज की है वहाँ पे 16.25। अगर एमसीसी की माने तो 1,75,000 का फीस रिडक्शन हुआ है कॉलेज में, तो 14.50 पे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है किसी भी बच्चों के लिए। तो उस केस में
रूरल मेडिकल कॉलेज लोनी की कट ऑफ ऊपर होगी और सिमिलरली अगर देखा जाए तो एसडीयू मेडिकल कोलार की कट ऑफ में थोड़ा डिक्लाइन होगा। अगला कॉलेज है येनोपोया। येनोपोया में 1 लाख रुपीज़ का फी इंक्रीमेंट हुआ है। कुछ खास ज़्यादा अंतर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा इसके कॉलेज की कट ऑफ में। SBKS में 2,80,000 पर एनम का ट्यूशन फी हाइक हुआ है 18.75 लाख रुपीज़ पर एनम। जिस हिसाब से फीडबैक है उसके अकॉर्डिंग इस कॉलेज में कट ऑफ जरूर ड्रॉप करेगी क्योंकि 100 सीट्स भी यहाँ पे बढ़ गई हैं। कलिंगा में 2,50,000 पर एनम की ट्यूशन फीस बढ़ी है। रेपुटेशन तो बहुत अच्छी है बट 2,50,000 एक मायने रखता है। ओवरऑल कॉस्ट लगभग 11 साढ़े 11 लाख रुपए बढ़ गया है। 18.50 पर एनम अब आपको पे करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे मान सकते हैं इसकी रेपुटेशन के अकॉर्डिंग थोड़ा माइनर डिक्लाइन होगा कट ऑफ में। अगला कॉलेज है श्री सिद्धार्था टुमकुर। यहाँ पे 3,08,250 का एनुअल इंक्रीमेंट हुआ है। कट ऑफ ठीक ठाक ड्रॉप करेगी यहाँ पे। भारतीय विद्यापीठ में माइनर चेंज ही होगा क्योंकि 1,16,845 का पर एनम ट्यूशन फी हाइक हुआ है। लोकेशन एंड कॉलेज की रेपुटेशन के अकॉर्डिंग इस कॉलेज को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा कट ऑफ के ऊपर में। IMS भुवनेश्वर में 1,70,000 पर एनम की ट्यूशन फी हाइक हुई है। 19.60 पर एनम है बट हॉस्टल फीस चूंकि कम है इसके वजह से अभी भी इसकी कॉस्ट लेस देन 1 CR है। तो इस कॉलेज की डिमांड मुझे बढ़ती हुई नजर आ रही है। कॉलेज है श्री सिद्धार्था टी बेगूर। यहाँ पे आपको कट ऑफ डिक्लाइन देखने के लिए मिला क्योंकि 2,97,000 की फी हाइक हुई है और जिस हिसाब से कॉलेज का फीडबैक है अकॉर्डिंगली इसकी कट ऑफ ड्रॉप जरूर होगी। सांगली में 2,95,465 का पर एनम ट्यूशन फी हाइक हुआ है। बहुत फीस बढ़ गई है। एक बेहतरीन कॉलेज है बट इसके बावजूद अब यहाँ पे चूंकि कॉस्ट बढ़ गई है, एनुअल फीस यहाँ पे 22,02,790 है तो कट ऑफ यहाँ पे थोड़ा डिक्लाइन जरूर करेगा। दत्ता वेंकी वारदा में कुछ खास वेरिएशन नहीं होगा। 75,000 का पर एनम ट्यूशन फी हाइक हुआ है। 22,25,000 पर एनम का ट्यूशन फी है। इंक्रीमेंटल कॉस्ट वगैरह हैं बट इसके बावजूद भी कॉलेज में आपको लास्ट ईयर जैसा ही ट्रेंड मिलेगा देखने के लिए। गीतम में सबसे ज़्यादा फीस स्ट्रक्चर में हाइक देखने को मिला 4,61,500। 5S के हिसाब से जो इनका कैलकुलेशन होता है अकॉर्डिंगली 23 लाख रुपीज़ का टोटल कॉस्ट आपको एक्स्ट्रा बेयर करना होगा। तो इस कॉलेज की अब फीस बढ़ करके हो गई है 25,37,000। तो इस कॉलेज में अनुमान है कि यहाँ पे कट ऑफ बहुत ड्रॉप करेगा। क्वालिफाइंग मार्क्स पे भी ये कॉलेज अलॉट हो सकता है। कॉलेज की इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी है, पढ़ाई अच्छा है, तो अगर आप कॉस्ट मैनेज कर पाएँ तो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। श्री बालाजी चेन्नई में 25,000 का फी हाइक है। DY पाटिल में मुंबई में आपको 25,000 का फी हाइक है। इन दोनों कॉलेजेस में कुछ खास वेरिएशन नहीं होगा। दत्ता मेघे नागपुर में 50,000 का फी हाइक है। माइनर एक्सपेक्ट करिए कि थोड़ा कट ऑफ हल्का ड्रॉप करेगा। वेल्स मेडिकल कॉलेज में 2 लाख रुपीज़ का इंक्रीमेंट है। अब ये फीस हो गई है 21 लाख रुपीज़। यहाँ पे आपको एक्सपेक्टेड है कि कट ऑफ ड्रॉप करेगा। रूरल मेडिकल कॉलेज लोनी का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। यहाँ पे फीस एक्सपेक्टेड है कि 1,75,000 कम हो जाएगी। अब जब तक इस पर क्लैरिटी नहीं आता है तब तक हमें वेट करना होगा। अगर फीस घटती है तो कट ऑफ इनका बढ़ेगा, अदरवाइज मोरलेस अगर फीस अगर नहीं बढ़ती है तो कट ऑफ लास्ट ईयर जैसा ही एक्सपेक्टेड रहेगा। अब ये वो कॉलेजेस हैं डिम्ड की जहाँ पे फीस का कोई रिवीजन नहीं हुआ है। इसमें मैं बता दूं कि 27 डिम्ड यूनिवर्सिटी है जहाँ पे फीस का कोई रिवीजन नहीं है। उनमें है हमदर्द जो कि दिल्ली में है, KMC मणिपाल, KMC मैंगलोर, सिम्बायोसिस पुणे, JSS मैसूर, KS हेगड़े मैंगलोर, मणिपाल, टाटा जमशेदपुर, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज बेलगावी, श्री रामचंद्रा, BM पाटिल बीजापुर, MGM मुंबई, MGM औरंगाबाद, SRM चेन्नई है, सविता चेन्नई है, विनायका मिशन पौंडीचेरी है और साथ ही में कृष्णा कराड, MGM पौंडीचेरी, चेट्टीनाड, DY पाटिल पुणे, सत्यसाई चेन्नई, मीनाक्षी चेन्नई, ACS मेडिकल कॉलेज चेन्नई, संतोष मेडिकल कॉलेज गाजियाबाद, श्री लक्ष्मी नारायण पौंडीचेरी, भारत मेडिकल कॉलेज चेन्नई, JGMM हुबली और श्री ललिता थम्बिगाई। बाकी कुछ 4 ऐसे कॉलेज हैं जिनकी फीस में कोई अपडेट नहीं आया है, ना तो इनकी ऑफिशियल कॉलेज की वेबसाइट पे, ना ही MCC के पोर्टल पे। इनका नाम है MM इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो कि मुलाना हरियाणा में है, DY पाटिल कोल्हापुर, विनायका मिशन सेलम और आरुपुडाई पौंडीचेरी। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो लोअर फीस पे सिम्बायोसिस जो कि एक फीमेल कैंडिडेट के लिए है ऑप्शन। इसके अलावा अगर लोनी की फीस घटती है तो उसके साथ में JGMM हुबली 2 कॉलेजेस ऐसे होंगे जिनकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ेगी क्योंकि लोअर डाउन द फीस स्ट्रक्चर होगा तो कट ऑफ इनकी बढ़ेगी। ओवरऑल जब फीस बढ़ रही है बाकी कॉलेजेस में तो लोग अपने ऑप्शंस को उसी हिसाब से एक्सप्लोर करेंगे क्योंकि जो कॉलेजेस वो
फीस के वजह से ड्रॉप कर देते थे, अब फीस हाइक के वजह से ये कॉलेजेस कुछ टॉप रेटेड कॉलेजेस की फीस को मैच करेंगे, जिसके वजह से लोग उन कॉलेजेस को ऑप्ट करेंगे। हमने देखा कि किस हिसाब से 17 कॉलेज की फीस स्ट्रक्चर रिवाइज हो गई और वहीं 27 ऐसे कॉलेज थे जिसकी फीस में कोई भी डिफरेंस नहीं आया, फीस एज इट इज़ रह गई। अभी 4 कॉलेज की फीस में अपडेट आना बाकी है, तो ये जब अपडेट आएगा तो मैं आपको अपडेट करूँगा। बट ओवरऑल जो ऑब्जर्वेशन है वो यही कहता है कि फीस रिवीजन की वजह से उन कॉलेजेस को नुकसान ज़रूर होगा, उनकी कट ऑफ ड्रॉप करेगी, क्योंकि फीस रिवीजन के बाद में इन कॉलेजेस की फीस अब ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट हो गई है उन कॉलेजेस की जिनकी रेपुटेशन बहुत हाई है बट उनकी फीस ज़्यादा थी। तो कट ऑफ में सबसे बड़ा इम्पैक्ट इन रिवाइज्ड कॉलेजेस के ऊपर में होगा जिनकी फीस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिनमें मुझे लगता है कि सिचुएशन ऐसी आ जाएगी कि जो पेरेंट और जो बच्चे थे जो बजट कंस्ट्रेंट के वजह से इन कॉलेजेस को ऑप्ट करते थे जहाँ पे फीस उनकी कम होती थी, बट अगर इनकी फीस इक्विवेलेंट हो गई है तो लोग रेटिंग एंड रेपुटेशन को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। अब सिचुएशन इस साल की ऐसी है कि ऑलमोस्ट 40% कॉलेज जो हाईली रेटेड है उनकी फ़ीस अब अफोर्डेबल ऐसे भी नहीं रही है, तो उन कॉलेजेस में लोगों को किसी भी तरीके से अपने बजट पे वर्कआउट करके जाना पड़ेगा, बट रिमेनिंग कॉलेजेस की कट ऑफ में डिक्लाइन देखने के लिए मिलेगा। राउंड 2 बेस्ट राउंड होगा जहां पे सबसे लोएस्ट कट ऑफ आपको देखने के लिए मिलेगा। मॉप अप राउंड में भी कुछ कॉलेजेस की कट ऑफ ड्रॉप करेगी, बट कुछ ऐसे भी कॉलेज होंगे जिनकी कट ऑफ में बहुत हाइक देखने के लिए मिलेगा। राउंड 1 को ऑब्जर्व करिए, लिमिटेड ऑप्शंस के साथ में चलिए। अपनी चॉइस फिलिंग का जो तरीका है वो ये होना चाहिए कि आपको पहले अच्छे कॉलेजेस को ऊपर रखना चाहिए, उसके बाद में लोअर डाउन द ऑर्डर बाकी ऑप्शंस को रखिए। कॉस्ट को भी देख लीजिए, उसके हिसाब से मिक्स एंड मैच करके अपने ऑप्शंस को रखिए चॉइस फिलिंग में। राउंड 1 में सेलेक्टिव चाहिए, राउंड 2 में आप और भी ऑप्शंस को इंक्लूड करिए ताकि रिस्क ना हो। उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर प्लानिंग के साथ में अपनी काउंसलिंग को अटेंड करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग काउंसलिंग प्रोसेस। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स पे ड्रॉप करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।